हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी के बारे में। जब एसएचजी अपने गठन से 6 महीने को पूर्ण कर लेता है तो वह पात्र हो जाता है बैंक से सीसीएल लेने के लिए। सीसीएल मतलब कैश क्रेडिट लिमिट, है ना। देखिए, लिमिट जो है यानी सीसीएल उन्हीं समूह को दिए जाते हैं जो कि अपने समूह के पंचसूत्र यानी पंचसूत्र को पालन करें। जैसा कि आप जानते हैं पंचसूत्र के बारे में, नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित ऋण की वापसी और नियमित रजिस्टरों का लेखा जोखा। जब समूह अपने सारे डिटेल्स इन रजिस्टरों में फिलअप करके अपडेट रखता है और जब समूह के द्वारा अपने समूह का लिंकेज हो जाता है बैंक से, यानी एसएचजी लिंकेज किसके लिए? बचत खाते के लिए, यानी एसबी अकाउंट खोलने के लिए। जब समूह अपना बचत खाता बैंक में ओपन कर लेता है तो उसको लिंकेज बोलते हैं। और उस लिंकेज अकाउंट में जब समूह अपने समूह का पैसा उसमें क्रेडिट करता है और डेबिट करके अपने बाकी मेंबरों को कर्ज पर देता है ना, तो इसको माना जाता है कि अब ये समूह जो है 6 महीने के पश्चात सीसीएल यानी कैश क्रेडिट लिमिट लेने के लिए पात्र हो जाता है। देखिए, जैसा कि आपको भी पता है कि जब हम सीसीएल लेने जाते हैं तो बैंकों में एक फॉर्म भरा जाता है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि आप लोन ले रहे होते हैं। और जैसा कि आपको पता है, लोन आपका बिना किसी सिक्योरिटी के होता है। इसमें जो है सभी जो मेंबर होते हैं इनके इंटर एग्रीमेंट पर ही ये एसएचजी का लिंकेज सीसीएल किया जाता है। देखिए, हम ये फॉर्म है हमारे पास जो कि हमने एनआरएलएम के एक साइट से लिया है। और एनआरएलएम का मैं बता दूं आपको, एनआरएलएम नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके माध्यम से यह समूह चलाए जा रहे हैं और इनमें अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं वो एनआरएलएम के तरफ से ही समूहों को दी जा रही हैं। ठीक है, आप ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने निकटतम ब्लॉक से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए चलिए हम बात करते हैं आगे। जो हमारे पास फॉर्म पड़ा हुआ है हम इसको भरने का प्रयास करेंगे और आपको इस फॉर्म को भरना सिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह फॉर्म जिस भी बैंक से यदि आपको मिलता है उस बैंक का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा और बैंक का नाम के साथ साथ बैंक का लोगो भी रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, ये जो डिटेल्स है यानी ये जो पूरा का पूरा ये सर्किल है, ये समझ लीजिए ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, इसको भरेगा बैंक। जिस भी बैंक के पास ये आवेदन जाता है वो बैंक भरेगा। जैसे कि फॉर्म नंबर हो गया तो वो जिनके उन बैंकों के पास जितने एप्लीकेशन होते हैं उतने हिसाब से 25-26 जो भी उनके पास होंगे वो उनके नंबरिंग करेंगे। वो अपनी बैंक का नाम डालेंगे, जैसे कि केनरा बैंक है तो केनरा बैंक डाल देंगे और उनकी ब्रांच का नाम, जैसे कि अमरोहा है तो अमरोहा का नाम डाल देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देखिए, कस्टमर आईडी, ये जब आपका सेविंग अकाउंट खुल जाता है तभी आपकी कस्टमर आईडी जनरेट हो जाती है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या छोड़ दीजिए, ये बैंक का काम है, बैंक उसको लिख देगी। ठीक है, और लोन नंबर, देखिए जब आपका लोन हो जाएगा यानी सीसीएल हो जाएगा तब बैंक आपका सीसीएल का यहाँ पर नंबर लिख देगी। ठीक है, देखिए अब आपने यहाँ पर किस प्रकार के लोन की अप्लाई किया है वो बैंक इस पर टिक करेगी। जैसे कि आपने कैश क्रेडिट के लिए किया है यानी सीसीएल के लिए किया है तब करेगी, और टर्म लोन के लिए किया है तो टर्म लोन पर क्लिक करेगी। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो समूह सीसीएल लेता है वो एक प्रकार का ओवरड्राफ्ट लोन होता है जो कि समूह को दिए जाते हैं और इसे 1 साल के अंदर रिन्यूअल करना होता है, यानी जो आपने लिया है उसे वापस जमा करके रिन्यूअल करना पड़ता है। इसमें फायदा एक चीज का बढ़िया होता है कि आपको सपोज करिए कि आपने 1.5 लाख का सीसीएल लिया और अभी आपको 50,000 की जरूरत है और आपने 50 निकाले तो बाकी 1 लाख तो आपके बैंक खाते में ही है, यानी लोन के खाते में ही है, तो आपको उन 1 लाख पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सिर्फ जो 50,000 आपने निकाला है उसी पर आपको ब्याज देना पड़ता है। क्लियर हो गया। दूसरा, ये टर्म लोन है, ये एक मुश्त मिलता है,
मतलब कि ये किसी खास पर्पज से, जैसे कि आपको अपने समूह में कुछ मशीनें खरीदनी है या किसी अन्य पर्पज से वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहां पर आप टर्म लोन ले सकते हैं। और टर्म लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई बन जाती है, और उस ईएमआई को आप 3 साल, 5 साल या 7 साल या अन्य 15 साल तक, जितने भी जो भी टर्म होगी बैंक की, उतने साल तक आपको इसमें विथ इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों, यानी मूलधन और ब्याज दोनों की किस्त बन जाती है। ठीक है। प्रोडक्ट कोड, ये देखिए बैंक अपना प्रोडक्ट कोड आपको भर के देगी कि किसने किस प्रोडक्ट में आपका सीसीएल कर रही है। ठीक है। डेट ऑफ द सैंक्शन, जिस तारीख को बैंक सैंक्शन करेगी उस तारीख और मंथ और वो साल डाल के दे देगी। ठीक है। अमाउंट, यहाँ जितना अमाउंट बैंक ने सैंक्शन किया है वो आपको करके देगी। देखिए, आपने भले ही अप्लाई किया है पहली बार के लिए 1.5 लाख रुपए, दूसरी के लिए 3 लाख या उससे ऊपर, जो एमसीपी कहती है माइक्रो क्रेडिट प्लान के हिसाब से, तो लेकिन बैंक जितना सैंक्शन करती है, क्योंकि बैंक आपके क्रेडिट वर्थिनेस को देखेगी, और वो 1.5 लाख करती है या 6 टाइम द कॉर्पस जो मैक्सिमम होगा वो करेगी। तो जो बैंक ने किया, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए किया, तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपया इनपुट कर देगी। ठीक है। और यहाँ पर टर्म लोन, यदि टर्म लोन है तो 3 साल, 5 साल, 7 साल होगा। यदि ओवरड्राफ्ट है तो 1 ईयर, ओनली 1 ईयर लिखा जाएगा, और ये हर साल रिन्यूअल होगा। ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये यहाँ पर आप अपना भर सकते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पर आपको उन बेसिक चीजों को भरनी पड़ेगी जो कि आपके पास डिटेल्स में है। जैसे कि आपके समूह का नाम, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में अपने समूह का नाम डाल लेता हूं, जय बालाजी। ठीक है, जय बालाजी एसएचजी करके। और मेरे समूह में 10 मेंबर हैं, तो हमने 10 के नाम नंबर डाल दिए, और 10 मेंबर यहां पर डाले जाएंगे, और यहां पर डेट ऑफ द फॉर्मेशन, यानी किस तारीख को समूह का फॉर्मेशन हुआ है वो डाले जाएंगे। इसको हम कट कर देते हैं। तो यहां पर जब फॉर्मेशन हुआ, सपोज करिए कि ये फॉर्मेशन 1 तारीख को हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, तो फॉर्मेशन का हमने डेट डाल दिया, और कितने मेंबर हैं हमने डाल दिया, और समूह का एड्रेस, यानी पूरा डिटेल्स, वो किस गांव के रहने वाला है समूह और किस ग्राम पंचायत का है। नोट करने वाली बात है कि गांव और ग्राम पंचायत दोनों सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक, आप जिस ब्लॉक में ये समूह या गांव आपका बिलोंग करता है, उस ब्लॉक का नाम, और जिले का नाम, जिस जिले में आप रहते हैं। ठीक है। आपके बचत खाते का नंबर, जो कि पहले ही खुल चुका होता है। ठीक है ना। तो जो भी आपके बचत खाते का नंबर होगा, आपको इसमें पूरा साफ साफ डाल देना है। लोन नंबर, यदि आपके पहले से कोई लोन हुआ है, जैसे कि सीसीएल का आपका ये दूसरा राउंड है या तीसरा राउंड है, तो जो पहले ही लोन हुआ होगा तो उसका लोन डालना है, नंबर डालना है, लोन का नंबर। यदि नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर NA यानी नॉट अप्लीकेबल कर देना है, यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो। और देखिए, यहाँ पर सपोर्टिंग एजेंसी है, मतलब कि इस समूह को कौन चला रहा है, कौन सपोर्टिंग एजेंसी कर रहा है उसको। जैसे कि NRLM कर सकती है, नाबार्ड कर सकती है, या NGO कोई कर सकती है। ठीक है ना। अभी फिलहाल मेरे समूह को जो सपोर्ट कर रही है वो है NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है। ये लोन की कौन सी साइकिल है, यदि आपका जाहिर सी बात है यहाँ पर NA लिखा है तो ये फर्स्ट साइकिल होगी। ठीक है। और यदि आपने दूसरा लिखा हो तो यहाँ पर अकाउंट नंबर भी डालना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म में हम डालेंगे उन पदाधिकारियों के नाम और उनके फोटो और उनके डिटेल्स जो कि इस समूह के मुख्य पदाधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर उस ब्रांच का नाम डाल देते हैं। बैंक का नाम केनरा बैंक अमरोहा। ठीक है ना। केनरा बैंक का हमने ब्रांच नाम डाल दिया, और यहां पर देखेंगे पदाधिकारी कौन इसमें अध्यक्ष है। यदि अध्यक्ष का फोटो नवीनतम होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज का फोटो, यहां पर तीनों लोगों के, सचिव का भी और कोषाध्यक्ष का भी। ठीक है। तीनों लोगों के फोटो डाल दिया पासपोर्ट साइज का, जिसमें से कि जो नवीनतम है। अब यहाँ पर अध्यक्ष के नाम
उनके पद के ये अध्यक्ष हैं, उनका पता और उनका मोबाइल नंबर जो कि चालू अवस्था में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सचिव का नाम, उनका पद, सचिव हैं ये, सचिव को इंग्लिश में सेक्रेटरी बोलते हैं और अध्यक्ष को बोलते हैं प्रेसिडेंट, और यहाँ पर होते हैं कोषाध्यक्ष, जिनको कस्टोडियन बोलते हैं। ठीक है, अब सचिव का हमने एड्रेस डाल दिया और सचिव का मोबाइल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से सचिव का कोषाध्यक्ष का हमने नाम डाल दिया और उनका पद कोषाध्यक्ष, उनका गांव, नाम, पता। ठीक है, और यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर। क्लियर हो गया? यहाँ पर 3 पदाधिकारी, तीनों के नाम डाले जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हम समूह के बारे में डिटेल्स डालेंगे कि समूह जो है, हम ये जो काम करने जा रहे हैं वो किसके बिहाफ में कर रहे हैं। समूह के नाम, यदि आपके समूह का नाम जय बालाजी है, मेरे समूह का नाम है, तो मैं अपने समूह का नाम जय बालाजी SHG कर देता हूं। और यहाँ पर मेरा जो पता है, मैं अपने गांव का नाम डाल देता हूं और अपने जो है ब्लॉक का नाम डाल देता हूं और अपने जिले का नाम डाल देता हूं। ठीक है, और हमने कितने रुपए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए, यानी पहला CCL है हमारा, तो हमने 1.5 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, तो हमने 1.5 लाख लिख दिया। यानी यहाँ पर भी लिखना है अंकों में, शब्दों में भी 1,50,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें लिखी हुई हैं, जैसे कि यदि आपका CCL है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, टर्म लोन है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ठीक है, एक कॉपी आपको देना पड़ेगा, जो रेजोल्यूशन का कॉपी होगी वो आगे देखेंगे हम उसको। और यहाँ पर यदि ये हमारा तीसरा क्रेडिट लिंकेज है, मतलब तीसरी बार 1.5 लाख के बाद 3 लाख के बाद फिर आगे जो भी होगा हमारा लिमिट, तो यदि उसके बाद है 6 लाख के जो भी है, उसके बाद की यदि कोई होगी तो हमें उसमें देना पड़ेगा MCP, यानी मतलब कि माइक्रो क्रेडिट प्लान पर मेंबर का क्या खर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल पहले और दूसरे तक के लिए हमें देने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन पढ़ लीजिएगा, ये भी और ये भी, कि दैट वी एग्री। देखिए, सभी समूह के मेंबर एग्री हैं इस पैसे को रिपेमेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसा लिखा इसमें। और एक इंटर एग्रीमेंट होगा सभी मेंबरों के बीच में और समूह के बीच में और बैंक के बीच में। ठीक है, हियर डिक्लेयर दैट गिवन दैट ट्रू, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो ट्रू है, करेक्ट है और आपके नॉलेज के बेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 7वां नंबर बहुत जरूरी है, यहाँ पर आपको अपने बचत खाते का एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिस दिन से आपका खाता ओपन हुआ है उस दिन से लेकर के, और लास्ट के 6 महीने तक अक्सर दिए जाते हैं, और जिस तारीख को आप ये काम करने जा रहे हो उससे एक दिन पहले या उस दिन तक का। जैसे कि आज तारीख है 4 है, ठीक है ना, 4/5/23, जो हमने एक अटैच करना पड़ेगा कि हमारे खाते में इस तरह का लेन देन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके समूह का एक सील लग जाएगा, सील मतलब जो स्टैम्प पैड है आपका वो लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका मुहर जिसको बोलते हैं स्टैम्प। ठीक है, और यहाँ पर आपके अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे देखेंगे, ये एक रेजुलेशन का स्पेसिमेन फॉर्म है, लगभग ऐसा ही आपका रेजुलेशन फॉर्म आप अपने रजिस्टर पर भी बना सकते हैं। यदि नहीं है तो आप इस फॉर्म पर ही सभी मेंबर के सिग्नेचर करा करके रेजुलेशन का काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऊपर आपको बेसिक डिटेल डालनी है अपने समूह की, जैसे कि आपके समूह का नाम क्या है, जो भी आपके समूह का नाम है। अभी मेरे समूह का नाम जय बालाजी है तो मैं इनका नाम जय बालाजी कर देता हूँ। ठीक है, एड्रेस मैं अपने गाँव का नाम डाल दूंगा। डेट ऑफ द फॉर्मेशन, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारा समूह का फॉर्मेशन 1/1/2023 को हुआ था, तो हमने फॉर्म डाल दिया। टोटल मेंबर हमारे 10 हैं, हमने मेंबर नाम डाल दिया। हमारी जो एजेंसी है सपोर्ट कर रही है वो हमें NRLM कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर कहना ये इसका है कि ये कब जो है रेजोल्यूशन पास हुआ, मतलब कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में ये पूछ रहा है, यहाँ डिटेल्स भरना है आपको। देखिए, किस तारीख को मीटिंग हुई है, जैसे कि आज है 4 मई 2023, तो आपको आज के डेट से पहले का ही रेजोल्यूशन होना चाहिए, या आज का भी डेट चलेगा लेकिन उससे पहले का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो फ्यूचर का कोई डेट हो, वो नहीं चलता। सपोज करिए कि आज 4 है तो ये 3/5/23 को मीटिंग हुई थी। कहां पर हुई थी, किसके बिहाफ में हुई थी, जय बाला समूह के नाम से हुई थी, के बिहाफ में
देखिए बार बार आपके समूह का नाम लिखा जाएगा क्योंकि जो कुछ एग्रीमेंट हो रहे हैं सब कुछ इनके बिहाफ में हो रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर देखिए मीटिंग एट, कहाँ पर मीटिंग हुई थी, गांव का नाम डाल देना अपना, विलेज का नाम या लोकेशन का, ठीक है। और फिर यहाँ पर किसके बिहाफ में हुई थी, सभी मेंबरों के, फिर जय बालाजी के नाम से, यानी समूह का नाम आ जाएगा आपके, ठीक है। और आपने किसके लिए मीटिंग हुई थी, बैंक से सीसीएल लेने के लिए। कितने रुपए का सीसीएल पहली बार अप्लाई कर रहे हैं आप, 1.5 लाख का, ठीक है ना। $1,50,000, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीनों पदाधिकारी हैं उनके नाम, उनके पद लिखने हैं आपको। जो भी समूह के आपके पदाधिकारी जो अध्यक्ष हैं उनका नाम डाल दीजिए, उनका पद अध्यक्ष लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए और उनके सचिव का नाम डाल दीजिए और सचिव का पद डाल दीजिए, सचिव, कोषाध्यक्ष का नाम, और यहाँ लिख दीजिए कोषाध्यक्ष। और ये किसके बिहाफ में सब कुछ चल रहा है, आपके समूह के बिहाफ में, यानी समूह के संबंध में, जय बालाजी जो भी समूह का नाम है उसके बाद में, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पर मेंबर्स की बात कर रहा है आगे। तो जितने भी मेंबर हैं आपके समूह में है, 10 से ज्यादा जो भी मेंबर हैं, सपोज करिए कि अभी आपके समूह में कुछ 10 मेंबर हैं, तो हम 10 मेंबर का यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे, ठीक है। सभी मेंबर का हम इसमें नाम फिलअप करेंगे, और यहाँ पर उनके पति या पिता का नाम डालेंगे सभी के, ठीक है। और यहाँ पर सभी को फीमेल या जो भी मेल हैं तो मेल को, ठीक है। इस तरह से आप सभी को कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सभी के हस्ताक्षर, देखिए हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। यदि कोई महिला हस्ताक्षर नहीं करती है, अंगूठा लगाती है, तो वो मान के चले ये 4th महिला अंगूठा लगाती है, तो इनके साइन को यहाँ पर छोड़ दीजिए और यहाँ पर इनका अंगूठा लगवा दीजिए, और लगवा करके यहाँ पर लिख दीजिए, फीमेल है तो फीमेल का RTI होता है, RTI, राइट थंब इम्प्रेशन ऑफ, जो भी मैडम का नाम है महिला का, उनका नाम डाल दीजिए और अंगूठा लगा दीजिए। बाकी लोगों के यहाँ पर कंटिन्यू साइन कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे फिर से एक आपके समूह का सील लगेगा, यानी जो मोहर है आपका वो यहाँ पर मोहर लगा देना है, और यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, और किसके, अध्यक्ष के सिग्नेचर होंगे, सचिव के सिग्नेचर होंगे, कोषाध्यक्ष के। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मेंबर बाय लॉ रिक्वायरमेंट, एक्चुअली ये तीसरा जब होगा सीसीएल उसमें जरूरत होती है, लेकिन ये पहला दूसरा है तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो है आपको फिलअप कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको आने वाले समय में क्लियर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि समूह का नाम जैसे कि जय बालाजी है तो हमने बालाजी का नाम डाल दिया, ठीक है। डेट ऑफ द फॉर्मेशन 1/1/23 डाल दिया। एड्रेस हमारे जो एड्रेस है, कुल मेंबर हमारे 10 हो गए, हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी मेंबरों का नाम डालना पड़ेगा, जितने भी आपके 10 मेंबर हैं 10 मेंबर का नाम डालना होगा, ठीक है। और इनके पर्पस क्या है आपका, अभी देखिए एक्चुअली कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको समूह को जानना चाहिए कि कौन क्या काम करता है, ठीक है। तो इनके पर्पस क्या है वो आपको फिलअप कर देना है इसमें, कि पैसे कहाँ खर्च करेंगी, ठीक है। और इन्हें समूह से कितना रुपया की जरूरत है, सपोज कहीं किसी की जरूरत नहीं है तो वहां पर नील लिख दीजिए, बाकी मेंबर्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सभी के इन्वेस्टमेंट का डिक्लेयर डालना है, कितना अमाउंट कर रही है, और अब इनके घर का कितना आमदनी है, जैसे कि घर का कितना साल का कितना इनकम है, लगभग आपको लगभग अंदाजा से उनसे पूछ करके, उनसे समझ करके लिख लेनी है, ठीक है। एनुअल जो है यहाँ पर देखिए जो कितना खर्चा करेंगे, एनुअल खर्चा करके कितना इनके, ठीक है ना। अगला यहाँ पर देखिए एनुअल नेट इनकम बिफोर द रिपेमेंट ऑफ द लोन। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर इतना आमदनी है, इतना खर्चा है, तो अब इनके घर की कितनी रकम बची हुई है ताकि ये लोन को चुका पाएंगे, बात समझ रहे हैं। यदि पता चले कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो ये जो समूह से लोन लेंगे वो कैसे चुका पाएंगे, तो यही चीजें को थोड़ा एनालाइज कहता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एनुअल रिपेमेंट फॉर द प्रपोज लोन या एग्जिस्टिंग लोन है ना, तो अब यहाँ पर यदि कोई रिपेमेंट करते हैं तो उसके बारे में भी डालना है, यदि फेनी
यदि कोई लोन पहले से लिया है तो उसके बाद डालना है। अब यहाँ पर एनुअल सरप्लस, इनके पास कुल कितना बचता है, मतलब कि यदि कोई लोन लिया है तो उसको चुकाने के बाद जो है कितना बचता है। नहीं लिया है तो एनए कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल है, नहीं लिया है इन्होंने कोई कर्जा। तो इस तरह के ये जो है एमसीपी बनती है, ठीक है ना। ये बना करके एक्चुअली थर्ड के बाद कंपलसरी होती है, लेकिन उससे पहले इसकी कंपलसरी नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इस पेज पर देखिए जगह नहीं दिया गया है कि बाकी लोगों के साइन होंगे, खाली यहाँ पर डालना होता है इन्फॉर्मेशन आपको। देखिए ये है इंटरशिप एग्रीमेंट, बहुत जरूरी है और सभी मेंबर के बीच में होने चाहिए ये, ठीक है ना। देखिए ये एग्रीमेंट्स किस तारीख को हो रहा है, जैसे कि आज आप फॉर्म भर रहे हैं तो आज आपका 4 मई 2023, ठीक है ना। 4 मई 2023 को ये एग्रीमेंट हो रहा है, किनके बीच में हो रहा है, समूह के जो 10 मेंबर हैं उनके बीच में हो रहा है, ठीक है ना, इनके बीच में। इन सभी लोगों के नाम आपको फिलअप कर देने हैं, उनके पिता या पति का नाम फिलअप कर देना है यहाँ पर, और फीमेल है तो फीमेल सबके कर देना है। उनका एज, जो भी इनके एज है आपको इनके एज लिख देने हैं, ठीक है। देखिए ऑफ द ग्रुप, आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना, जो कि इस समूह के ग्रुप होंगे, मेंबर होंगे। कौन से समूह का नाम, जो समूह का नाम है जय बालाजी यहां पर, एसएचजी, ठीक है ना। अब यहां पर देखे ना, यहां पर फेयर ऑल एसएचजी मेंबर आर रेसिडेंट्स ऑफ, यदि सभी मेंबर कहां के रहने वाले हैं उनका गांव का नाम। देखिए अक्सर करके समूह एक ही गांव के होते हैं, तो इसलिए इनका एक ही गांव का नाम डाल देना है। सिटी है तो सिटी का नाम डाल दीजिए, गांव का नाम डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक का नाम डाल दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट अपने जिले का नाम डाल दीजिए, स्टेट उत्तर प्रदेश का नाम डाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ हियर विद द एग्रीमेंट इज विद इन दैट द ईच मेंबर ऑफ द एसएचजी शैल हैव द सम ऑफ रुपीज फॉर द सम डिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑन द फॉर द फॉर्मेटिव। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि ईच मेंबर, समूह का सभी मेंबर जो है कितना पैसा अब तक सेव किया है, ठीक है ना। देखिए सेव है सम अप, यहाँ पर जो है सेव की बातें कर रहा है, कितना पैसा सेव किया है। तो जो मेंबर आपने सेव किए होंगे ईच मेंबर, तो उनका अमाउंट दे देना है कि अब तक कुल मिलाकर कितना सेविंग आपकी हो चुकी है। मान चलो 20,000 सेविंग हो चुकी है तो 20,000। आपकी मीटिंग कैसे होती है, यहाँ पर लिखना है, वीकली होती है, साप्ताहिक होती है या मंथली होती है। मंथली होती है तो मंथली बेसिस पर आप करते हैं इस तरह से, ठीक है ना, ताकि ग्रेडिंग में ये आपके सहायक होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएट बुक ऑफ द अकाउंट्स टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन अमाउंट द समूह। देखिए जो भी समूह का मेंबर है वो अपने जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है उसको बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट करके रखेंगे, ताकि उसको कल को टैली करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ईच मेंबर शैल स्ट्राइव द सक्सेस ऑफ द, सभी मेंबर जो हैं इसमें समूह के सफल होने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। देखिए अब आगे इसी के बारे में लिखा जा रहा है कि समूह के ज्वाइंटली सिविली लायबल। देखिए सभी लोग, चौथा पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि the SHG members shall be jointly and civilly liable for all the debt contracted by the SHG। यदि समूह के द्वारा कोई लोन लिया जाता है तो समूह के सभी मेंबर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं भरने के लिए, ठीक है। अगला है, यहाँ पर कह रहा है कि जो भी आपका समूह का एक्टिविटी चल रही है, जो भी आपका एसेट्स है, गुड्स है, सामान है, वो सब कहाँ पर है, तो वो आपका बिजनेस का लोकेशन लिखना पड़ेगा। आपके अपने गाँव का नाम डाल दीजिए, जो भी आपके गाँव का नाम है वो डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो छठवां पॉइंट है, यहाँ पर वही तीनों जो पदाधिकारी है हमारे, अध्यक्ष का नाम, सचिव का नाम, कोषाध्यक्ष का नाम, और उनके पद क्या है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इनके नाम डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर से द सचिव में ऑथराइज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, देखिए टू ओपन द सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट अदर बैंक इन द ब्रांच। यदि समूह के द्वारा कोई, यदि आपने सेविंग किया है, कोई बचत एफडी किया है या अदर अकाउंट किसी ब्रांच में है तो उसका नाम डाल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आपके केनरा बैंक का नाम, अपने ही बैंक का नाम डाला जाएगा, ठीक है ना। ब्रांच का नाम जो भी अमरोहा है, ठीक है ना, उसी का अपना अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का नाम डाल दिया जाएगा। देखिए अब ये एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर जो है
इन विटनेस फर्स्ट मेंबर विद रिप्रेजेंटेटिव हैंड्स टू द प्लेस। अब किस जगह पर ये मीटिंग हो रही है तो गांव का नाम डाल दीजिए अपने, और किस तारीख को हो रही है तो जैसे कि कल का डेट है 3 मई, जो भी डेट है आपका मई मंथ का 2023 में ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी मेंबरों के नाम डाले जाएंगे और 10 मेंबर के यहाँ पर सिग्नेचर या अंगूठे वाले है तो अंगूठा लगा करके इस तरह से ये कॉलम पूरा किया जाएगा, ठीक है। और नीचे विटनेस के रूप में, और ये विटनेस वो होंगे जो कि आपके समूह के मेंबर नहीं होंगे, मतलब कि आपके समूह से अलावा कोई दो मेंबर होंगे, कोई गांव का आदमी होगा, वो यहाँ पर एक विटनेस बनता है कि हाँ जी ये जो कार्य किए गए हैं वो मेरे ही सामने किए गए हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है द सेल नॉट कंट्रीज मोर देन 20%, ठीक है। अच्छा 20 से मेंबर, ठीक है, तो विटनेस के रूप में हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो समूह का है वो देना होता है आपको, इसी को अक्सर करके कार्पस बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए कार्पस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। देखिए आप तो पहले स्टेटमेंट किसके बिहाफ में निकाल रहे हैं, जय बालाजी SHG, आप अपने समूह के नाम से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। डेट किस तारीख निकाल रहे हैं, 3/5/23 तक का निकाल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि टोटल मेंबर कितने, जो मेंबर हैं 10 कितने रुपए सेव किए थे, वो अमाउंट लिख दीजिए, 10, 15, 20 जो भी लिखे होंगे, किए होंगे सेविंग, उनको लिख देना है यहाँ पर। टोटल इंटरेस्ट अदर इनकम, देखिए यहाँ पर कितना ब्याज मिला है। यदि ये पैसा आपने अपने समूह में को जो पैसा है वो बचत खाते में डाला होगा तो आपको ब्याज भी मिला होगा, या फिर आपने क्या किया कि इस पैसे को समूहों में लोन पर कर दिया है, किसी को मेंबर को लोन पर दे दिया है, तो उसका जो ब्याज मिला होगा, यानी बैंक का ब्याज और समूह के माध्यम से जो ब्याज मिला, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। और समूह देखिए कहां से कहीं से पैसा प्राप्त हुआ, रिवॉल्विंग फंड आरएफ का पैसा जो 15,000 रुपया मिलता है, वो यहाँ पर 15,000 रुपया यदि मिल चुका है तो आपको 15,000 रुपया लिख देना है, ठीक है ना। कहां से मिला है आपको, तो उसका ब्रैकेट में आप नाम भी लिख सकते हैं कि NRLM से, ठीक है। अदर इसे कहीं अन्य कहीं कोई पैसा किसी के दान के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से मिला हुआ है तो उसको आप लिखना है। और इन तीनों को ही, मतलब इसको जोड़ दीजिए, यदि ये कुछ नहीं है तो इसको काट दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए और यहाँ पर जोड़ कर दीजिए। सपोज करिए 40,000 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ड्स में भी यहाँ पर 40,000 लिख देना है। अमाउंट हमने माना है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा 40,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पदाधिकारियों के सिग्नेचर हो जाएंगे, उनके पद हो जाएंगे, सिग्नेचर पद, सिग्नेचर और पद, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के, और यहाँ पर फिर से सील लग जाएगा, यानी मुहर, जो आपके समूह का मुहर है, अपने समूह का मुहर आप यहाँ पर लगा करके रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ये फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाता है। आगे की बातें जो है वो ग्रेडिंग की होगी। अक्सर करके ग्रेडिंग बैंक अपने सामने करता है ताकि उनको कितना लोन दिया जाए, और ग्रेडिंग की सीट जो है इसका हम PDF जो है बना करके इसका वीडियो जो है आपको अगले दिन या अन्य किसी वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग कैसे की जाती है, और ये फ्रेश ग्रेडिंग है, पहली बार ग्रेडिंग है। देखिए यहाँ पर फ्रेश ग्रेडिंग की बातें की जा रही, तो ये कैसे की जाती है, और लास्ट में जो है यहाँ पर सेकेंड ग्रेडिंग, यदि आप दूसरी बार लोन लेंगे दूसरी बार का ग्रेडिंग अलग होता है, ठीक है ना। तो दोनों की ग्रेडिंग कैसे की जाती है, इस ग्रेडिंग के बारे में मैं आपको डिटेल्स में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं किसी अन्य और अच्छे वीडियो में, थैंक यू।